my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. In Kunti Puja river, they wanted to build one hydroelectric dam. But the people who were not residing there, they were not staying there, but they protested. Why? To preserve the untouched beauty of the moist green forest. It was a very nice moist green forest. They wanted to preserve it. So all the people living around it but not near to it, they protested. How they protested? They created the awareness programs, letter to editors and articles in newspaper and seminar, petition, then appeal in court, and also they published in newspaper all this, and however they succeeded and the dam construction of the dam was stopped. Now come to plants and animals in different surroundings. डिफरेंट सराउंडिंग्स मीन्स सराउंडिंग किसे कहते हैं? जैसे हमारे हुआ एक डेजर्ट, वन टाइप ऑफ सैंड वेयर यू विल फाइंड हॉट वेदर एंड नो मॉइस्चर कंटेंट. देन फॉरेस्ट इज अनदर सराउंडिंग वेयर यू विल फाइंड very big trees with there will be no good paths there to walk within. In this way you will find a dense forest. That is another type of surrounding. If you will say the pond, sea, river, this is another type of surroundings where aquatic animals are found. So if you will, let's consider, does the animals movement is different, depends upon their surroundings. The movement of the animals, whether it depends upon the surroundings. Let's consider one goat and one fish. एक गोट देखते हैं और एक फिश देखते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा? फिश इट लिव्स इन वाटर, देन इट हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हाउ इट मूव्स बाय द हेल्प ऑफ फिन्स. इसका जो फिन्स होता है, इसी फिन्स की मदद से ये बहुत अच्छी तरह मूव करता है. इसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर. सो दिस यू कैन सी द शिप्स व्हिच रन्स इन सी, दे आर ऑल्सो in this shape, streamline shape. It means it is easy for the ship to navigate in the sea. So is the shape of the fish, so that you can move in water easily. It has also fins which helps it to change direction and move easily in water. If we consider goat, goat कहाँ रहता है? It lives on land. land में रहता है. क्या खाता है? ग्रास खाता है. तो फिर it has, इसका मूवमेंट के लिए क्या है? लेग्स है. ये वॉक करता है, रन करता है. देन आपको क्या ऐसे देखें तो साइजेस एंड शेप ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट एरिया आर डिफरेंट. इफ द सराउंडिंग चेंजेस, देन द शेप एंड साइज ऑफ एनिमल्स ऑल्सो चेंजेस, एज वी फाउंड इन द फिश एंड गोट. देन नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज, एक्टिविटी 2.10. इसमें हमने देखा, आइए टेबल 2.6 देखते हैं. देखिए डिफरेंट सराउंडिंग्स जो बोलता था वही है डिफरेंट सराउंडिंग्स. डेजर्ट एक सराउंडिंग हुआ, माउंटेन एक हुआ, ओशन एक हुआ, फॉरेस्ट एक हुआ. तो डेजर्ट में हमको क्या मिलता है? हमको एनिमल्स में मिलता है कैमल और प्लांट्स में मिलता है कैक्टस. ऐसे माउंटेन्स में देखा है तो हमको डियोडर ट्री मिलता है, ओशन में फिश मिलता है और हमको फॉरेस्ट में लायन मिलता है. ऐसा हुआ है कि आपने डेजर्ट पे लायन देखा और ओशन पे कैमल देखा? नहीं ना. तो फिर डिफरेंट सराउंडिंग्स विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स that is found in one kind of region are different from those found in another kind of region. एक रीजन में जैसा पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे फॉरेस्ट में जो पाए जाएंगे वो ओशन में नहीं पाए जाएंगे, और जो डेजर्ट में पाए जाएंगे वो कहीं घना फॉरेस्ट में नहीं पाए जाएंगे. लेट्स कंसिडर वन डेजर्ट. तो अगर हम राजस्थान की डेजर्ट देखें, तो फिर इसमें क्या होगा? इफ यू कंसिडर प्लांट्स, वी विल फाइंड दैट कैक्टस, plant cactus and animal camels, these are found in desert, hot desert area. Then if we consider the structure, then cactus has thick and fleshy stems. उनका stems जो है वो बहुत fleshy और thick होता है. क्यों? So that it can retain water, it can store water for longer time. और अगर हम हिमालय रीजन में चले जाए, जैसे हिमाचल प्रदेश चले जाएं, हिमालय है, तो फिर वहाँ पर हमको मिलेगा देवदार ट्री. देवदार ट्री कैसे होता है? इट इज कोनिकल इन शेप. अब हिमालयन रीजन जाएंगे, माउंटेनियस रीजन जाएंगे, व्हाट यू विल फाइंड? यू विल फाइंड snowfall, heavy snowfall there. Then
the plant will have to get rid of this snowfall, how it will cope up with snowfall. Then it has, the shape of the plant is conical, the branches are flexible and sloping branches so that it can let the snow slide off. स्नो जैसे निकल के चले जाए. तो फिर ऐसे डिफरेंस आपको पाया जाएगा डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ. आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज में. व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर. एक रीजन की बायोडाइवर्सिटी दूसरे रीजन के तुलना में अलग क्यों होता है. बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है? द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड टू ए पर्टिकुलर एरिया कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. तो फिर एक रीजन में जो प्लांट एनिमल मिलते हैं दूसरे रीजन से वो अलग है. कैसे? देखो, अगर हम एक हॉट डेजर्ट देखें तो फिर वहाँ पर क्या होता है? लिटिल वाटर अवेलेबल, पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, और दिन में हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम, वेरी कोल्ड एट नाइट टाइम, दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडी होता है. तो फिर वहाँ पर जो भी एनिमल और प्लांट्स पाए जाएंगे उनको उसी हिसाब से टॉलरेट करना पड़ेगा, दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडी. तो फिर जो प्लांट्स पाए जाते हैं जैसे हमारे कैक्टस, उसका फ्लैशी स्टेम्स होता है. क्यों होता है? क्योंकि दे कैन स्टोर वाटर एंड दे कैन टॉलरेट द कंडीशन ऑफ ड्राइनेस. अगर माउंटेनियस रीजन देखा जाए तो फिर व्हाट यू विल फाइंड, यू विल एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल देयर. सो द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजीली. फिर इसके लिए ट्री का हमारा कौन से बदलाव होते हैं? जैसे ट्री का शेप होगा कोनिकल शेप, और उनका ब्रांचेस जो है फ्लेक्सिबल होगा, जैसे हमारे देवदार ट्री हो गया. तो फिर ये स्लोपिंग ब्रांचेस ऑफ देवदार ट्री enable them to slide off all the snow easily. Okay, then let's compare a hot desert animal and one cold desert animal. देखो, हमारे कैमल जो है हॉट डेजर्ट में भी पाए जाते हैं और कोल्ड डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, बट यू कैन फाइंड डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर. ओके, हाउ? इफ वी विल सी वन हॉट डेजर्ट camel, then we can find that their legs जो है they are very long, their legs are very long and their wide hoofs, उनका पैर जो है वो बहुत लंबा लंबा होता है और उनका hoofs जो है, उनके खुरे जो है वो वाइड होते हैं. क्यों? so that it helps them to walk on the sandy desert without sinking into the sand. जैसे बालू में अच्छी तरह चल पाएगा, इसी में वो हेल्प करता है. पर अगर कोल्ड डेजर्ट देखा जाए तो कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है? कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल पाए जाते हैं उनका जो लेग्स है वो शॉर्टर होता है और वो उनको मदद करता है माउंटेनियस रीजन में वॉक करने के लिए. ऐसे देखा जाए तो देखो, इन हॉट फूड इज नॉट अवेलेबल इजीली. हॉट डेजर्ट में हो या फिर कोल्ड डेजर्ट में हो, फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता है. तो फिर इसके लिए उनको फूड स्टोर करना पड़ता है. तो फिर क्या वो फूड बैग लेकर घूमते फिरे? नहीं. क्या होता है? उनका हम्स होता है, कैमल का हम्स होता है. हॉट डेजर्ट के जो कैमल है उनका वन हम्प होता है एंड कोल्ड डेजर्ट एनिमल दे हैव टू हम्स. तो फिर इसमें जब लेट विंटर आ जाता है, यानी कि विंटर जब खत्म होने का होता है, उनका हम्स में भी और कुछ खाना नहीं रहता और उनका हम्स भी श्रिंक कर जाता है. तो फिर हॉट डेजर्ट में जो कैमल का वन ही हम्प होता है और कोल्ड डेजर्ट में टू हम्स होता है और हम्स का काम है फूड स्टोर करना. तो फिर कोल्ड डेजर्ट में और क्या होता है? उनका लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक, हेड से नेक लेकर उनका हेयर आप देख पा रहे हैं वो लॉन्ग लॉन्ग हेयर था. आपका स्वेटर में कैसे होता है? छोटे छोटा बाल जैसे होता है ना, तो फिर आप आराम से ठंडी से मुकाबला कर पाते हो, ऐसे ही होता है. तो फिर ये लद्दाख रीजन में, लद्दाख हमारे कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पर जो कैमल पाए जाएंगे ऐसे ही होंगे. अब हम और भी कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे आपके पानी के हमके शरीर से पसीना आता है तब छूटता है. तो फिर हॉट डेजर्ट में क्या होता है? जो पसीना बिल्कुल आता ही नहीं, नो स्वेटिंग, लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन, उनका जो यूरिनेशन होता है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ यूरिनेशन होता है और उनका डंग जो है ड्राई होता है. तो फिर there is less chances of water loss. In this way they can tolerate the dry condition in the desert. और वो बहुत देर तक without drinking water भी रह पाते हैं. ठीक है, we are continuing class 6 science curiosity chapter 2. We will discuss about rhododendron, what is adaptation, what is habitat, terrestrial, aquatic and amphibians, and about secret groups.
Okay, now let's come to what is rhododendrons. Rhododendrons is one type of bright beautiful flowers and it is found in the Sola forest of नीलगिरी. नीलगिरी की सोला फॉरेस्ट में पाया जाता है. और ये रोडोडेंड्रन जो है उसका शॉर्टर हाइट्स होता है और इसका लीव्स जो है दोज आर वेरी स्मॉल्स. व्हाई? बिकॉज इट इज फाउंड इन माउंटेन टॉप. इट इज फाउंड ऑन माउंटेन टॉप. माउंटेन टॉप में क्या होगा? देयर विल बी हैवी विंड्स. देन हाउ इट कैन विथस्टैंड इन हैवी विंड्स? दैट्स व्हाई इट हैज स्मॉलर लीव्स. दिस इज द स्पेशल फीचर हाउ why it can survive on mountain top. But the same rhododendron again it is found in Sikkim, but there you can find it is little bit taller. It's no such short as it is in Sola forest of Nilgiri. So look, the same rhododendron but it is of different types. Its height differs in Sikkim and in Nilgiri mountain. Now come to Andaman and Nicobar. Andaman Nicobar, why you want to go there? Because you can find different type of plants and animals there. What different type of? Andaman Nicobar, it is surrounded by sea. Then you can find huge whales and also colorful fish. When you will go for scuba diving, अगर आप जाते हैं स्कूबा डाइविंग के लिए तो आपको समुंदर के नीचे इतना सुंदर सुंदर फिश मिलेंगे कि आपको लगेगा जैसे कि कोई फ्लावरिंग प्लांट्स है. तो फिर ये फिश जो है उसका बॉडी का से भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है. कैसे होता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी. और ये स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से बिकॉज ऑफ दिस शेप इट इज़ वेरी इजी फॉर फिश टू swim in water. तो फिर the streamline body is the special feature and the colorful fish, those are the adaptation for the fish found in Andaman Nicobar area. तो ऐसे ही plants or animals living in a particular area have special features that makes them fit to survive in that area. तो इसे कहते हैं adaptation. तो adaptation क्या है? The special features that enable plants and animals to survive in a particular region. जैसे कि हमारी कैमल में होता है हम्स, जिसकी वजह से वो स्कैर्सिटी ऑफ फूड जो डेजर्ट में पाए जाते हैं उससे वो मुकाबला कर सकता है. और जैसे हमारी डेजर्ट में यू कैन फाइंड द प्लांट्स विथ थिक स्टेम. तो फिर ये थिक स्टेम की वजह से इट कैन रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर डेज एंड इट कैन सर्वाइव इन डेजर्ट. ऐसे कैमल भी ज़्यादा दिन तक अपनी खाना को स्टोर करके अपने हम्स में डेजर्ट में रह पाता है. तो फिर दिस स्पेशल फीचर्स मेक्स इट एनेबल टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर एरिया. दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन. ऐसे देखा जाए तो हमारी शेप ऑफ ड्यूडर ट्री हुआ या फिर हाइट ऑफ रोडोडेंड्रन हुआ, ये सब जो है it enable them to survive in that mountainous regions. तो फिर आइए देखते हैं हैबिटेट क्या है. हैबिटेट मतलब सिंपली हम बोलें तो रहने का घर. तो फिर जैसे द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ पर रहते हैं तो फिर वहाँ उसको इसका हैबिटेट कहते हैं. कहाँ पर रहते हैं? देखो जैसे कि वी मैन कैन सर्वाइव ऑन अर्थ. We cannot survive on Mars or we cannot survive on Venus. क्यों? हम अर्थ में ही क्यों रह पाएंगे? Because of right temperature, right coldness and hotness, and also because of availability of air and so many things are there. Also the sunlight, we can stay here. But तो हमारा habitat हो गया अर्थ. ऐसे ही sea turtle is found in sea. सी टर्टल का हैबिटेट कहाँ है? सी है. ऐसे कैमल इज फाउंड इन हॉट, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो या फिर कोल्ड डेजर्ट हो. कैमल इज फाउंड इन हॉट और कोल्ड डेजर्ट. तो कैमल का हैबिटेट हो गया हमारे डेजर्ट. ऐसे ही हमारे रोडोडेंड्रन जो है ये पाया जाता है माउंटेनियस एरिया में. तो फिर हम कहाँ रहना पसंद करते हैं? हम कौन सी जगह हम अपना परमानेंट घर बनाना चाहते हैं जहाँ पर हमको अपनी पसंद का फूड, वाटर, एयर, शेल्टर ये सब अवेलेबल हो. तो द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड देयर अदर टाइप ऑफ नीड्स
which is required for their survival, जहाँ पर अच्छी तरह रह पाते हैं, अपना हिसाब का मिलता है, वहाँ पर उनका हैबिटेट होता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो ये हैबिटेट जो है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेटिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। जिस प्रकार का हैबिटेट होगा उसी प्रकार से उधर का एनिमल और प्लांट्स हो गए और उसी प्रकार से वहाँ का बायोडाइवर्सिटी होगा। क्लियर? नाउ लेट्स नो अबाउट सलीम अली। तो ये सलीम अली कौन है? इन्होंने डाइवर्सिटी इन बर्ड्स के बारे में बहुत सारी स्टडी किया था और उन्होंने एक लिस्ट बनाया था, एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर किया था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हाउ दे मेक देयर रूट इन वन सीजन इन वन रीजन, दे आर फाउंड इन वन सीजन इन वन रीजन एंड देयर हैबिटेट। जैसे कि हमारे विंटर में हमारे बहुत सारे बर्ड्स साइबेरियन एरिया से आके हमारे भरतपुर में ठहर जाते हैं। भरतपुर कहाँ है? भरतपुर ये राजस्थान में है और यहाँ पर केओलादेओ नेशनल पार्क है। तो फिर इन्होंने सलीम अली जी ने हमारे बताए थे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हाउ दे कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू फाइंड देम कंफर्टेबल इन ए पर्टिकुलर रीजन इन ए पर्टिकुलर सीजन। तो फिर उन्हीं के हिसाब से हमारे जो केओलादेओ नेशनल पार्क इन भरतपुर को प्रिजर्व किया गया था, सेंचुरी बना गया था और ये रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या ऑफ कर्नाटका इनके लिए ही प्रिजर्व करके रखा गया था कि ये सब बर्ड्स के लिए परफेक्ट जगह है और इनको बचा के रखो। तो इन्होंने बर्ड के ऊपर 10 बुक्स लिखे थे और जानते हैं कि ये जो बर्ड्स है ये इंडियन सबकंटिनेंट हमारे इंडिया के ही बर्ड्स के ऊपर लिखे थे और इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इनको 1976 में पद्म विभूषण का प्राइज भी मिला था। इसे देखा जाए तो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये इनको हम किस तरह से ग्रुप करेंगे? कुछ तो लिव ऑन लैंड, कुछ लिव ऑन इन वाटर। तो फिर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट फाउंड ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो कि लैंड में रहते हैं उनको उसी प्लांट और एनिमल को कहा था कि ये लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। तो कौन कौन से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है? जैसे हमारे फॉरेस्ट हुआ, डेजर्ट हुआ, ग्रासलैंड हुआ, माउंटेन हुआ, ये सब हमारा हो गया टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऐसे हमारे एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पानी में पाए जाते हैं, कहा जाता है कि वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। तो फिर हमारे एक्वेटिक हैबिटेट कौन कौन सा हुआ? जैसे हमारे पॉन्ड्स, लेक, रिवर, ओशन, यहाँ पर पानी पाया जाता है, इसको कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। तो पर कुछ एनिमल्स हैं जो कि जैसे हमारे फ्रॉग हो गया, ये हमको पाया जाता है वाटर में भी और लैंड में भी। तो फिर इसे कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फी मीन्स टू, बोथ, यानी कि वाटर में भी और पानी में भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है और लैंड में भी पाया जाता है, उसे कहते हैं एम्फीबियंस। अच्छा, एक बात बताओ कि व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट और एनिमल इज डैमेज। अगर ए प्लांट या फिर एनिमल का हैबिटेट अगर डैमेज कर दिया जाए, आप सोचो आपके घर अगर डिस्ट्रॉय किया जाए तो क्या होगा? आप और वहां रहेंगे, उसी जगह छोड़कर चले जाएंगे, है ना? आपकी पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ऐसे ही अगर हमारी गोट को अगर ग्रास ना दिया जाए या फिर हमारे पानी से अगर फिश को निकाल दिया जाए, इफ यू विल टेक आउट फिश फ्रॉम वाटर देन व्हाट वुड हैपन? अल्टीमेटली इट विल डाई एंड अल्टीमेटली द पॉपुलेशन ऑफ फिश विल डिक्लाइन ग्रेजुअली। तो फिर ऐसे ही अगर आप आपके पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात करें और नेबर को साथ बात करें तो फिर वो लोग को आप कहते हुए कभी सुने होंगे कि देयर चाइल्डहुड में जो सारी प्लांट्स एनिमल दिखते थे आजकल तो वो नहीं दिखती, है ना? तो फिर क्यों नहीं दिखते? बिकॉज डैमेज टू हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। अगर हम किसी के घर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो फिर उसके हिसाब से उसका खाना वाना वो सब हैबिटेट नहीं देते हैं तो फिर ऑब्वियसली उसका पॉपुलेशन जो है डिक्रीज करेगा। उसी से क्या होगा? लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होगा। बायोडाइवर्सिटी में हमारे फर्क आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। चलिए देखते हैं पेज नंबर 20 की ये येलो बॉक्स में हमारी पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टार्ड हैव डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जब बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जैसी जगह रहना पसंद करते हैं उसी नेचुरल हैबिटेट का डिस्टर्बेंस हुआ, लॉस हुआ। तो फिर क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे रोड रास्ता हो गया, मकान बनाना हो गया, तो इसके वजह से वो लोग डिस्टर्ब हो गए और उनका नंबर जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। तो उनको बचाने के लिए हमारी सरकार ने
प्रोजेक्ट टाइगर किया 1973 में। क्यों किया? क्योंकि ये डिक्लाइन पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, बंगाल टाइगर की संख्या को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही हमारी 2022 में चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी किया गया। दूसरे बाहर की कंट्री से चीता को इंडिया लाया गया। और फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, उनका रहने की सुविधा के लिए, उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो, इसीलिए हमारी गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीनों जगह में एरिया को प्रोटेक्टेड करके रखा गया ताकि इनका सही तरह देखभाल हो सके। आइए अब देखते हैं कि हमारी ये सेक्रेड ग्रुप्स क्या है। सेक्रेड ग्रुप्स क्या है? ये ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट। सेक्रेड ग्रुप अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट है, यानी कि वही एक फॉरेस्ट का एक एरिया को डिस्टर्ब ना किया जाए, फॉरेस्ट को ना डिस्टर्ब किया जाए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नॉट टू डिस्टर्ब any kinds of plants and animals living there. It means no plants will be allowed to cut and no animals will be allowed to be killed. And इसके साथ साथ वहाँ पर पाए जाने वाले medicinal plants are also protected. How they are protected? They are protected by the local community and no one is allowed to harm any animals and trees or any medicinal plant फाउंड देयर। और उसी के कहते हैं हमारे सेक्रेड ग्रुप्स। ओके, इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। Thanks for watching my video. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. With this, we complete our chapter. Thank you.